ओम श्री गुरुवे नमः। गायत्री साधना की सर्वसुलभ विधि भाग 4। मनुष्य की सार्थकता तभी तक है जब उसका स्वरूप एक स्तर भी उसी के अनुरूप ऊंचा उठ सके। निम्न योनियों के जीवधारी पेट और प्रजनन के लिए जीते हैं। स्वार्थ सिद्धि ही उसकी नीति होती है। शरीरगत लाभ ही उसकी प्रेरणा स्रोत होते हैं। दूसरों के साथ वे आत्म भाव बहुत थोड़ी मात्रा में मिला पाते हैं और परमार्थ परायणता के अंश नगण्य जितने ही देखे जाते हैं। यदि यही अंतः स्थिति मनुष्य की बनी रहे तो समझना चाहिए कि कायिक विकास की ही हुआ, चेतनात्मक नहीं। आयु की दृष्टि से प्रौढ़ हो जाने पर भी यदि सारा आचार व्यवहार बच्चे जैसा ही बना रहे तो इस अविकसित स्थिति पर चिंता व्यक्त की जाएगी। ठीक यही स्थिति उन मनुष्यों की है जो शरीर से तो सुर दुर्लभ काया में प्रवेश पा गए, पर उन्होंने अपने दृष्टिकोण में क्रियाकलाप में वही पिछड़ा हुआ क्रियाकलाप संजोए रखा। इस दयनीय स्थिति में पीछा छुड़ाने के लिए ईश्वर की समीपता का उपासना का उपक्रम बनाना पड़ता है। समीपता का प्रभाव सर्वविदित है। चंदन के समीप उगे हुए झाड़ झंझाड़ सुगंधित हो जाते हैं। कोयल की और गंधी की दुकान पर बैठने वाले कालोज का धब्बा और सुगंध का छींटा साथ लेकर जाते हैं। दुष्टों की समीपता से दुर्गति और सज्जनों के सानिध्य से सद्गुणों की वृद्धि और प्रगति की संभावना का साकार होना सर्वविदित है। ईश्वर उत्कृष्टताओं का भंडार है। उसकी समीपता उपासना से वैसी ही विशिष्टताओं का बढ़ना स्वाभाविक है। कीट भृंग का उदाहरण प्रसिद्ध है। टिड्डे हरी घास में रहते हैं तो उनका शरीर हरा रहता है, और जब वे सूखी घास में रहने लगते हैं तो उनका शरीर पीले पड़ जाते हैं। और जब वे सूखी घास में तितलियां फूलों के अनुरूप अपने रंग बदलती रहती हैं। समीपता के अनुरूप ढलने के अगणित उदाहरण सर्वत्र पाए जाते हैं। वातावरण की प्रभाव शक्ति को कौन नहीं जानता। व्यक्तियों का भला बुरा निर्माण करने में वातावरण की असाधारण भूमिका रहती है। उपासना का क्रियाकृत्य अंतरंग और बहिरंग स्तर पर ऐसे माहौल बनाना चाहिए जिससे व्यक्ति के भावनात्मक स्तर में उत्कृष्टता की अभिवृद्धि होती हो। बहिरंग वातावरण बनाने में पूजा उपासना में प्रयुक्त होने वाली प्रत्येक प्रतिमा, उसकी सज्जा श्रृंगार, पूजा उपचार में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ उपकरण आदि का मिला जुला स्वरूप अपना काम करता है। पूजा वेदी के समीप बैठने पर ऐसा लगना चाहिए मानो किन्हीं असाधारण दिव्य परिस्थितियों में जा पहुँचे। मंदिर, देवालय, पूजा गृह, देवी पीठ, आराधना कक्ष को बनाने में उपयुक्त वातावरण बनाने का तथ्य ही प्रधान रूप से काम करता है। वहाँ के सुसज्जा साधन सजोने में इसी बात का ध्यान रखना चाहिए
कि उस स्थान में जाते ही मन अपने आप को पवित्र एवं दिव्य परिस्थितियों से घिरा हुआ अनुभव करने लगे। सामान्य वातावरण से उपासना कक्ष का वातावरण भिन्न रखा जाता है और वहीं परिस्थितियां ऐसी बनाई जाती हैं जिनमें बैठने पर उत्कृष्टता की अनुभूति बढ़ने में सुविधा मिल सके। उपासना का दूसरा आधार कर्मकांड, क्रिया, कृत्य और तीसरी आधार भावना के क्षेत्र में दिव्य उभार उत्पन्न करना होता है। यह दोनों ही आधार अपने आप में अति महत्वपूर्ण हैं। उनसे चेतना को बदलने एवं ढालने में असाधारण सहायता मिलती है। कर्मकांड वे कृत्य हैं जो शरीर के विभिन्न अवयवों की सहायता से उपचार उपकरणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। षोडशोपचार, देव पूजन, आत्मशोधन के विभिन्न क्रिया कृत्य इसी श्रेणी में आते हैं। मन पर छाप डालने में विचार और कर्म का समन्वय करना पड़ता है। चित्त पर स्थित संस्कार डालने के लिए अभीष्ट विचारों के साथ साथ उनके पूरक कृत्य होने चाहिए। ओम श्री गुरुवे नमः।